जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस। दोस्तों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि त्रिकोणमिति का हमारा फर्स्ट क्लास है। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उस पर बेस पीवाईक्यू भी और एडवांस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन को अप्रूव को हल करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ, बोला है क्वेश्चन में कि हमें इफ पाई cos थीटा बराबर cos पाई sin थीटा देन, ऑप्शन दिया है इतना, हमने इसको हमें ऑप्शन थ्रू आंसर लाना है। और दिया है क्या क्वेश्चन में कि sin पाई cos थीटा इतना बराबर cos पाई sin थीटा बराबर इतना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। तो दोस्तों हमें मालूम है कि देखिए sin पाई cos थीटा दिया है, ठीक, हम हल करते हैं। दिया है कि sin पाई cos थीटा, ठीक, यानी sin थीटा मान लीजिए दिया है, sin पाई cos थीटा हो गया हमारा कोष्ट में। और देखिए यहाँ पर दिया है हमें cos पाई sin थीटा। क्या मैं cos पाई sin थीटा को, मान लीजिए कि ये क्या है, पूरा तो cos थीटा है, cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ कि sin 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है cos थीटा, तो पाई बाई 2 और माइनस के पाई sin थीटा, इतना मैं लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, तो हाँ आप बोलेंगे क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है। अब देखिए, चूंकि हम लोग एक सूत्र पढ़े होंगे और सूत्र वो है कि sin a बराबर यदि sin b है तो a प्लस बी जो होता है वो हमारा कितना होता है, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ये सूत्र होता है दोस्तों। यदि साइन ए बराबर साइन बी है तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक, उसी नियम से यदि साइन ए बराबर साइन बी है तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई कॉस थीटा। अब देखिए, पाई बाई 2 माइनस के पाई साइन थीटा है, पाई बाई 2 माइनस के पाई साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो पाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, पाई साइन थीटा। ठीक, बराबर मैं क्या लिख दूंगा, बराबर मैं क्या लिख दूंगा, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। देखिए, ये जो पाई बाई साइन थीटा है ये इधर आ गया और बचा क्या है, तो पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा पाई है, ये पाई कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1/2, 1/2। अब इस हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें आंसर कुछ इस रूप में लेना है। जब आंसर हमें कुछ इस रूप में लेना है तो क्या करेंगे, इसमें √2 से भाग देते हैं। √2 से जब भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, साइन साइन थीटा बटे में √2 प्लस cos थीटा बटे में √2 इक्वल टू 1/2 √2। देखिए यानी ये वाला भाग हमें मिल गया, 1/2 √2 मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, cos थीटा, माने कि इस फॉर्म में हमको आंसर चाहिए। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है कि देखिए 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ क्या, तो साइन, साइन 1/√2 किसमें मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस 1/√2 किसमें मान होता है, तो cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 इंटू cos थीटा बराबर 1/2 इतना हो गया। अरे हाँ या ना, तो आप बोलेंगे हाँ। इतना जब हो गया, ये बताइए साइन थीटा इंटू क्या, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों ये सूत्र होता है जो हमारा, वो होता है कॉस थीटा माइनस के, यानी थीटा ए माइनस के बी होता है। ठीक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस कॉस पाई बाई 4 माइनस, यानी थीटा कॉस थीटा माइनस के पाई बाई 4 बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 √2। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, साइन ए इंटू कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए माइनस के बी बराबर क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस के साइन ए इंटू साइन बी। तो आई होप ये हमारा क्या हो गया आंसर, जो आपको करेक्ट समझ में आए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है कि इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एम, तो हमें पूछ रहा है कि साइन ए क्यू इंटू कास क्यू ए का मान क्या होगा। अब देखिए, कुछ हमें ना ऑप्शन भी देखना चाहिए कि ऑप्शन आखिर दिया किसमें है। हमें ऑप्शन इस रूप में दिया है, यानी इसमें साइन का कुछ नहीं है, केवल एम एन है। अगर हम साइन ए प्लस इसका होल क्यू करते हैं तो कुछ हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। क्वेश्चन दिया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का जब होल क्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम का क्यू। ठीक, अब ये बताइए दोस्तों कि, अब हमें ये बताइए, एक सेकेंड, इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ यार,
इसको अरेंज कर देते हैं। अब बताइए यह हो गया हमारा एम क्यू। अब बताइए साइन ए क्यू, इसका जब खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए प्लस 3 साइन ए इंटू कॉस ए कोष्ट में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर एम क्यू हो जाएगा। इतना हो जाएगा, यानी साइन ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस के b होता है। आई होप इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जो इतने का मान है वो हमें कुछ दिए रखा है, यानी इतने का मान हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, तो दिया है क्या, इतने का साइन ए क्यू प्लस कॉस ए क्यू का मान क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखिए इसका हमें मान तो पूछ रहा है, यानी साइन क्यू ए प्लस कॉस क्यू ए जो हमें वो क्वेश्चन में दे रखा है, और जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो ये दे रखा है कि इसका जो मान है वो n का मान पहले से ही दिया है दोस्तों, इसका मान n दिया है, तो इसका n हो जाएगा प्लस के 3 साइन ए इंटू कॉस ए, लिखेंगे क्या, साइन ए इंटू कॉस ए कोष्ट में साइन ए प्लस कॉस ए का मान जो दिया है वो दिया है कितना, तो m दिया है, m बराबर क्या हो जाएगा, m क्यू। अब दोस्तों हमको देखिए साइन ए इंटू कॉस ए का मान चाहिए, ठीक। और जब साइन ए इंटू कॉस ए का मान चाहिए, यदि हम इसका वर्क करेंगे, इसका अगर हम वर्क करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यदि जब इसका वर्क करेंगे हमको मान क्या चाहिए, तो साइन ए इंटू कॉस ए का, मैं यहाँ पर वर्क करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या मिलेगा आपको। जब इसका वर्क करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस देखिए 2 साइन ए, जगह कम है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या मिलेगा, तो m का स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, तो 1 होता है, इधर एक घटेगा, और यह 2 साइन ए इंटू कॉस ए है, यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए का जब मान निकालेंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। यानी जो साइन ए इंटू कॉस ए का मान आएगा वो कितना जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2। तो जब इसका मान रखेंगे यानी n प्लस 3 एम स्क्वायर माइनस के 1 और बट्टे में 2 कोष्ट में m इक्वल टू एम क्यू। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन देखिए यह होगा 2n हो जाएगा, 2n प्लस के 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर मिलेगा, 3m क्यू नहीं 3m स्क्वायर माइनस के 3m बराबर m क्यू, एम क्यू यहाँ पर 3m क्यू हो जाएगा, ठीक। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए 3m क्यू m क्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2m क्यू, क्या हो जाएगा 2m क्यू। एक सेकेंड, 3m स्क्वायर, एक सेकेंड रुकिए भाई कुछ समझ में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है जब हर लिए होंगे तो यह 2 इधर भी तो गुणा होगा, तो जब गुणा होगा तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो यहाँ पर मिलेगा वहां पर 2m क्यू मिलेगा, 2m क्यू मिलेगा। इधर जब घटाएंगे, इधर जब हम लोग घटाएंगे 3m क्यू को 2m क्यू में से, तो क्या मिलेगा, m क्यू माइनस के, और ये क्या है, तो 3m है, तो 3m प्लस के 2n हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा, इतने बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर होगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही लाजवाब सवाल था, कुछ सवाल में नहीं था, बस इसका हम लोग होल क्यों किए हैं और इसका स्क्वायर किए हैं और मान पुट कर दिए हैं, हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है कि इफ π/2 थीटा जो है वो π/2 3π/2 के बीच में है, देन द वैल्यू ऑफ रूट में 1 माइनस के साइन थीटा प्लस 1 प्लस के साइन थीटा, यानी 1 माइनस के साइन थीटा बटा में 1 प्लस के साइन थीटा, इसका हमें क्या पूछा है, तो मान पूछा है। जब इसका मान पूछा है तो इसको हल करेंगे, तो देखिए कितना आसान सवाल है। रूट में पहले इसको हल करते हैं, तो 1 माइनस के साइन थीटा बटे में 1 प्लस के साइन थीटा। देखिए सवाल बहुत आसान है, मैं चाहूंगा तो इसको तुरंत हल कर सकता हूँ, लेकिन समझाने में आपको लेट हो रहा है। 1 माइनस के साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस के साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, तो होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 देखिए ए प्लस के बी ए माइनस के बी, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब ऊपर इसको हल करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह बनेगा, साइन नहीं 1 मिनट, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कुछ इस तरह को, जब कोष्टक से बाहर डायरेक्ट निकालते हैं क्योंकि हम लोग तैयारी एनडीए की भाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 1 माइनस के साइन थीटा बट्टे में, और 1 स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, तो कॉस थीटा निकलेगा, ठीक। और जो देखिए रूट से बाहर निकलता है तो यह मोड के साथ निकलता है। देखिए चूंकि 1 माइनस जो साइन थीटा होता है, 1 माइनस के साइन थीटा, देखिए 1 माइनस के जो साइन थीटा होता है वो 0 से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी यह तो 1 माइनस के साइन थीटा इसको लिख सकते हैं। लेकिन
जो cos थीटा होता है ये मोड में निकलेगा। cos थीटा कुछ भी मान हो सकता है, तो cos थीटा जो होता है इसका कुछ भी मान हो सकता है, ये मोड में निकलेगा। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए जो थीटा दिया है वो क्या दिया है, तो पाई बाई टू, यानी देखिए जो ये हमारा चतुर्थांश होता है यहाँ पर होता है पाई बाई टू और यहाँ पर होता है पाई बाई थ्री। तो पाई बाई टू से पाई बाई थ्री, पाई बाई टू के बीच में दिया है, यानी यह और यह, यानी टू और थ्री कोऑर्डिनेट में है, तो थीटा का जो मान है वो दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में है। लेकिन जो cos थीटा होता है वो इसमें क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है और इसमें निगेटिव होता है। इसलिए जब बाहर यह निकलेगा तो क्या निकलेगा, वन माइनस के साइन थीटा बटे में माइनस के cos थीटा। और जब इसको आगे हल करेंगे तो वन माइनस के cos थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस के सेक थीटा प्लस के, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बटा में cos थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा वो हमारा कितना जाएगा, तो माइनस के सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बात आपको मोड में ध्यान रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है कि द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रूट cos 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए क्लास बाइलिंगुअल होती है, क्योंकि इसमें भाई कुछ हिंदी लिखने जो है नहीं, तो इसमें हिंदी क्या ही लिखें। देखिए बोला है क्वेश्चन की द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन रूट cos 20 डिग्री माइनस के sec 20 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे पेपर में आ गया, आया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है यह। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए रूट थ्री यहाँ पर दिया है कि रूट थ्री, क्या दिया है क्वेश्चन में, रूट थ्री दिया है। ठीक, लिखेंगे रूट थ्री। अब देखिए cos 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो रूट थ्री बटे में साइन के 20 डिग्री माइनस, अब देखिए सेक वन बटे में सेक 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कास के 20 डिग्री। ठीक, और जब इसको आगे हल करेंगे तो रूट थ्री, देखिए इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम, यहाँ पर क्या बनेगा, साइन के 20 डिग्री इंटू कॉस के 20 डिग्री। ठीक, कॉस के 20 डिग्री, अब साइन 20 डिग्री मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रूट में थ्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 20 से कटेगा तो बचेगा क्या, साइन के 20 डिग्री। ठीक, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। अब जब इतना आ गया, देखिए इसको हम लोग रूट टू से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक, वन टू कोष्ट में और रूट थ्री बटे में टू कास के 20 डिग्री माइनस के वन बटे में, यानी वन बटे में टू साइन के 20 डिग्री और बटे में, देखिए वन बटे में टू, टू साइन 20 डिग्री इंटू कॉस के 20 डिग्री। जब इतना हम लोग कर लेंगे और जब इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, तो हमें कुछ इस प्रकार से आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए आगे तो टू है तो टू रहने देते हैं, टू क्यों रहने देते हैं, देखिए आगे टू है और नीचे वन बटा में टू है, जब वो यह ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, चार बना लेगा, तो लिखेंगे चार इंटू में। अब देखिए यहाँ पर जो रूट थ्री है, रूट थ्री बटा में टू है, वह किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है। रूट थ्री जो है वो किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसका जो मान है वो साइन 60 डिग्री हो गया, इसका मान cos 20 डिग्री हो गया। इसका मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा cos में पाई, यानी cos 60 डिग्री का मान है और ये साइन 20 डिग्री का मान है। जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो साइन थीटा माइनस, यानी साइन ए माइनस के थीटा, यानी साइन साइन 60 डिग्री माइनस के 20 डिग्री। ठीक, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर टू है, यहाँ पर क्या बनेगा, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होता है फार्मूला, तो साइन 40 डिग्री, यानी साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कुछ माइंड में भी सवाल को हल करना पड़ेगा, क्योंकि केवल मैं सारा लिखता चलूंगा तो हम लोग भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। तो फोर इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन के 40 डिग्री, ठीक बटे में साइन 40 डिग्री, इससे यह कट जाएगा, आंसर जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो फोर आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। देखिए जब रूट थ्री बटा टू को आप इसको लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो का 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका मान होता है, तो साइन ए माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप आपको सवाल अच्छे से दोस्तों समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन दिया है, देखिए फिर लाजवाब क्वेश्चन दिया है। बोला है क्वेश्चन में हमें कि टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस के फोर सेक थीटा प्लस थ्री बराबर जीरो देन टू सेक थीटा। देखिए सेक थीटा मान पूछा है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जब हमें सेक थीटा मान पूछा है तो टेन स्क्वायर थीटा का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको जब हटा देंगे तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन होता है। तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टू माइनस के टू,
नहीं बल्कि हाँ -k2 -k4, यहाँ पर 4 है भाई, 4 है, 4 4 देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा में 2 से गुणा करेंगे क्योंकि आगे 2 है, तो 2 sec स्क्वायर थीटा -k2 -k4 sec थीटा -k4 sec थीटा प्लस k3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से जो हल होगा 2 sec स्क्वायर थीटा -k4 sec थीटा प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग सीधा चले का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर सेक थीटा का जो मान निकलेगा माइनस के बी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी 16 बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 दूना के 8 हो जाएगा, बटे में 2a होता है, तो 2 इंटू 2। जब इसको हल करेंगे तो जो मान निकलेगा 4 प्लस माइनस के 2 रूट में 2 बटे में 4 निकलेगा। देखिए 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 अंडर निकालेंगे तो 2 रूट 2 निकलेगा बाहर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे यानी सेक थीटा बराबर, इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, और नीचे 4 है तो 2 प्लस के रूट टू। देखिए 2 इसमें से जब कॉमन लेंगे तो नीचे क्या है, 2 दूना के 4 है, तो नीचे 4 है तो बट्टे में क्या रहेगा हमारा 2 रहेगा, बट्टे में हमारा क्या रहेगा, तो 2 रहेगा, तो बटे में हमारा 2 रहेगा, और एक क्या निकलेगा, तो 2 माइनस के रूट 2 बटे में 2, यानी 2 इसका मान निकलेगा। लेकिन हमें देखिए मान क्या पूछा है, तो 2 सेक थीटा का मान, यानी 2 को क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। जब 2 को इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई 2 का काम ही नहीं है, तो इसको 2 को हटा देते हैं और 2 हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, तो यानी जो 2 सेक थीटा का मान हमारा आएगा वो कितना जाएगा, 2 माना गया, 2 प्लस के रूट थीटा और 2 माइनस के रूट 2 थीटा। लेकिन चूंकि दोस्तों हमको मालूम है कि जो सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा का जो मान होता है, बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जो सेक थीटा का मान होता है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, यानी इसको छोड़कर और अनंत तक जाता है। ठीक, तो देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 माइनस रूट 2 को खोलेंगे तो इसका जो मान आएगा वो -1 के बीच में आएगा, तो यह तो इसका मान होगा नहीं, जो आंसर होगा वो केवल क्या होगा, 2 प्लस के रूट 2 थीटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर दिया है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर इतना है, थीटा इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। बात समझिएगा, जो हमारा थीटा है वो किसमें है, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी इसमें स्थित है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आल होता है, आल शुगर कॉफी और टेस्ट होता है। ठीक, ठीक इतना होता है, ऑल कॉफी और टेस्ट कॉफी होता है भाई, टेस्ट पढ़ लेंगे तब हम बनेगा कॉफी हमारा। यानी यहाँ पर क्या होता है, तो टी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, तो कॉस होता है। यानी देखिए यह साइन और कोसे का घर होता है, टेन कॉट का घर होता है, यह कॉस से का घर होता है। ठीक, और यह सभी का घर होता है। यानी बोला है कि जो थीटा है वो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। जब थीटा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में है दोस्तों, देखिए यहाँ से साइन थीटा का मान क्या दिया है, जो साइन थीटा का मान दिया है वो कितना दिया है, तो -के 24 बटे में 25, यानी बेस क्या दिया है, जो बेस हमारा है वो 7 दिया है, हाइपोटेनियस जो है वो क्या है 25 है, और जो लंबाई है वो कितना दिया है, तो 24 दिया है। ठीक, लंब यानी बेस 7 दिया है, हाइपोटेनियस यानी बिकर 25 दिया है, और लंबाई यानी 24 दिया है। ठीक, अब देखिए सूत्र क्या होता है, हमें साइन 7 tan थीटा का मान चाहिए, तो पहले 7 tan थीटा का मान चाहिए, 7 tan थीटा बराबर 7, अब इंटू tan थीटा बराबर क्या होगा, तो अब हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो भाई हिंदी मीडियम में लाल बटा में पहले काका चलता था, लाल बटे में काका। अब देखिए जो tan का मान होता है वो लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। क्योंकि tan थीटा इसमें है और थीटा बोला है कि चतुर्थ कोऑर्डिनेट में है, यानी इसमें तो माइनस पक्का लगेगा, माइनस करेगा पक्का लगेगा। ठीक, इंटू में क्या होगा, क्योंकि tan थीटा भाई इसमें क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। ठीक, tan थीटा इसमें क्या होता है, तो जो tan थीटा हमारा इसमें होता है वो क्या होता है, तो निगेटिव होता है। जब tan थीटा इसमें निगेटिव होता है तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार, और लंब क्या है हमारा 24 है, और आधार क्या है, तो 7 है। यानी जो यहाँ से यह कट कराएगा वो कितना आएगा, तो -के 24 आएगा। ठीक, 7 tan थीटा का मान इतना आएगा। ठीक, वहीं पर हमें बोला है कि 25 cos थीटा का मान कितना होगा, 25 cos थीटा का मान कितना होगा। तो जब 25 cos थीटा का मान निकालेंगे तो 25 इंटू थीटा तो इसमें है, और cos का ही घर होता है, यानी इसमें cos थीटा का मान क्या होगा, प्लस होगा, और cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में क्या होता है, तो कर्ण होता है। आधार का मान क्या है, तो 7 है, और हाइपोटेनियस क्या दिया है, तो 25 दिया है। जब इसको काटेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना जाएगा, तो 7, और हमें बोला है कि इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जब इसको जोड़ेंगे यानी -के 24 प्लस के 7, तो 14 में से 7 गया 7, 1, यानी माइनस के जो 17 आंसर होगा इसका करेक्ट होगा, -के 17 आंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आई होप आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम है। बोला है कि इफ x
एंड वाई आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है भाई, न्यून कोण होता है। बोला है कि यह क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ठीक, तो बोल रहा है कि सच दैट cos x प्लस cos y बराबर 3/2 एंड sin x प्लस sin y बराबर 3/4, देन sin x प्लस sin y इक्वल किसके यह बराबर है। ठीक, ठीक है, हमें sin x प्लस y का मान पूछा है। ठीक, अब इसको हमको मान कैसे ज्ञात होगा, देखिए कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है दोस्तों, बिना दिमाग के तो होगा नहीं कोई काम। तो देखिए हमें फार्मूला पढ़ेंगे साइन सी प्लस साइन डी का, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। इसको हमें खोलने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी का। तो देखिए कॉस सी प्लस डी, तो लिखेंगे कॉस टू कॉस एक्स प्लस वाई बटे में 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे में 2 बराबर क्या लिखेंगे, तो 3/2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 3/4 दिया है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, तो टू साइन एक्स सी प्लस टी यानी एक्स प्लस वाई बटे में 2 इंटू कॉस कॉस एक्स माइनस वाई बटे में 2 बराबर क्या दिया है, तो 3/4 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे भाई, तो समीकरण लिखेंगे क्या, कि समीकरण दो को, समीकरण जो यह हमारा समीकरण क्या है, तो 2 है, और यह समीकरण नंबर क्या है, तो 1 है। अब देखिए समीकरण जो 1 है, 2/1 करते हैं, चाहे 1/2 करते हैं, 2/1 करते हैं। जब 2/1 करेंगे तो ये बताइए साइन थीटा बटा में cos थीटा बनेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ये साइन थीटा बटा में cos थीटा बनेगा, यानी tan x प्लस वाई बटे में 2 बनेगा। ठीक, बराबर, और इससे यह भी कट जाएगा, और देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये ऊपर 4 रहेगा, यानी बनेगा क्या, 2। यानी tan x प्लस वाई बटे में 2 का जो मान आएगा वह कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका जो मान आएगा वो हमारा कितना जाएगा, 2 आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि sin x प्लस वाई का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों हम लोग सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन, देखिए हम क्वेश्चन जानते हैं कि साइन जो थीटा बराबर होता है वो क्या होता है, तो होता है दोस्तों 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, ये हमने सूत्र पढ़े हैं। तो मान लीजिए कि अभी हमारा क्या है, तो जो यह क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई क्या है, थीटा है। जब एक्स प्लस वाई थीटा है हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan एक्स प्लस वाई बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। ठीक, 2 tan θ/2। देखिए साइन 2 थीटा, जो फार्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, देखिए जो वो हमारा फार्मूला मैं अभी लिखवाया हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये साइन 2 थीटा बराबर होता है, क्या होता है, यहाँ पर साइन 2 थीटा रहता है, तो 2 tan θ बटा में इतना होता है। वहीं पर बस केवल साइन थीटा का दे दे, साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, 2 tan θ/2 बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। ठीक, तो जब इससे यह निकलेगा, तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए दोस्तों कुछ सवाल मिस्टेक हो जाती है, इसको इतना काटते हैं और फिर से सूत्र को लिखते हैं। तो फिर से जब हम लोग सूत्र को लिखेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 2 क्या निकलेंगे, 2 tan साइन थीटा का होता है, तो 2 tan एक्स प्लस वाई बटे में 2 बटे में 1 प्लस के tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई और बटे में 2 आएगा। ठीक, बटे में 2, जब इसको हल करेंगे देखिए इसका डायरेक्ट मान रखते हैं, इसका मान हमें क्या दिया है, 2 दिया है, इसका मान हमें 2 आया है, तो जब इसका मान 2 आया है तो 2 इंटू 2 बटे में 1 प्लस के, और tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई यानी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 दूना के 4 बटे में क्या हो जाएगा, 5, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा कितना जाएगा, 4 बटे में 5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे दोस्तों। सारे सवाल बेहतरीन और लाजवाब थे अपने आप में, सभी सवाल क्या थे, तो लाजवाब और बेहतरीन थे दोस्तों। ठीक, आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आए होंगे। सारे को अगर रिवाइज करते हैं तो हम लोग आगे अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों आज की सेशन तक को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 कल की क्लास में। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, तरह तरह दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।